फिर जात पात का जहर ये हमें किसने खोल दिया। भारतवर्ष की अद्भुत काया सुंदर और सलोना था। सुख समृद्धि से भरपूर भारत का कोना कोना था। ब्राह्मण भी घर घर जाकर गीता वेद सुनाते थे। भगवान की एक एक वाणी एक एक संदेश सुनाते थे। शिक्षा पद्धति को जंगल में विस्तार किया करते थे वो। ज्ञान का प्रकाश भरकर जीवन उद्धार किया करते थे वो। बनिए को भी हम लाला कहकर चिल्लाया पुकारा करते थे। बनिए को भी हम लाला कहकर चिल्लाया पुकारा करते थे। कंजूस मक्खी चूस बोलकर उन्हें चढ़ाया करते थे। क्रय विक्रय के समन्वय व्यापार किया करते थे वो। पैसे न होने पर भी उधार दिया करते थे वो। छतरियों को भी बाबू साहब कह के बुलाया करते थे। इतना सुनते ही वो मूंछों पे दांव फिराया करते थे। सीमाओं पे देश के खातिर जान लगाया करते थे। अपने रक्तों से ही वो हिंदुस्तान सजाया करते थे। छठ पर्वों में डोम के बिना सूप ससुर को अर्पण करते थे। उनकी दी गई अग्नि से ही पितरों को तर्पण करते थे। चमार के सेनाई के बिना शादी शुद्ध न होता था। ठाकुर ठाकुराइन के बिना ना ही कुमकुम चंदन होता था। काम हमारे अलग अलग थे, विचार हमारा एक था जी। सबको सम्मानित करने का संस्कार हमारा नेक था जी। अपनी एकता के बल पर दुनिया में परचम लहराते थे। इसी पद्धति के कारण हम विश्व गुरु कहलाते थे। फिर जात पात का जहर ये हमें किसने घोल दिया। अपनी तराजू से सबने हमको तौल दिया। बुद्ध सिख जैन बोलकर हमको किसने बांटा है। ये हमारी संस्कृति पे जोरदार का चाटा है। छुआछूत भेदभाव का ये जितना भी किस्सा है ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। फूट डालो राज करो ये सब दुश्मनों की रणनीति थी। मुगलों और कम्युनिस्टों ने कुछ गहरी साजिश रची थी। इन्हीं साजिशों के तहत ये शब्द जात पात दिया। हमारी एकता और अखंडता को खंड खंड में बांट दिया। ऊंच नीच भेदभाव का वो दौर अलग था जी। हमें बांटने वाला वो कोई और अलग था जी। गंदी लोग आकर गंदी सोच देकर चले गए। हमारे सोने की चिड़िया को नोच करके चले गए। फिर जात पात पंथ के नाम पर कितनी बार पढ़ोगे तुम, जितनी बार पढ़ोगे तुम उतनी बार कटोगे तुम। तुम मानो या ना मानो ये कथन हमारा निश्चित है। नहीं तुम सुन रहे तो सुन लो कि पतन तुम्हारा निश्चित है। एक बार फिर सुनो कि पतन तुम्हारा निश्चित है। षड्यंत्र के तहत बुद्ध गुरु गोविंद को तुमसे अलग किया। इसी साजिश के तहत संत को हिंद से तुमको अलग किया। बुद्ध सिख जैन बोलकर यह नफरत का बीज बोया है। आपस में लड़कर हमने क्या क्या नहीं खोया है। आज भी कुछ गद्दार हमें बांटने में लगे हैं जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह हमें काटने में लगे हैं जी। दलितों का मुखौटा पहनकर कहीं तो कायर छिपा है जी। भीम आर्मी के आड़ में कहीं तो बाबर छिपा है जी। लाख जुर्म सह पुरुषों ने पर सनातन धर्म नहीं छोड़ा। तोड़ दिया दुश्मनों का गुरूर पर अपना धर्म नहीं तोड़ा। तुम्हें फंसाने के लिए दुश्मनों ने फिर से जाल बिछाया है। जय भीम का नारा देकर फिर तुमको फरमाया है। छुरा भौंकने के लिए अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया है। पहचान भेड़िया वही है, बस अपना पूछ रंगाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम एक पिता के संतान है जी। जो हमको छोटा बड़ा कहे समझो वह ज्ञान है जी। वाल्मीकि वेद व्यास ने महाभारत रामायण लिखा है। रविदास कालिदास के चरणों को हमने तो पूजा है। जो देश की दिशा और दशा बदल दे वह आप में सामर्थ्य है जी। हे शूद्र के शिरोमणि आप हमारे आदर्श हैं जी। बेशक कुछ मुद्दों पर हमसे भूल हुई होगी। जाने अनजाने में कुछ बातें फिजूल हुई होगी। रूठने और मनाने का अधिकार अपनों का ही होता है। अगर प्यार अपनों से है तो तकरार भी अपनों से ही होता है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ नहीं करोगे क्या। अगर हमने पाप किया तो तुम भी पाप करोगे क्या। एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम भी आगे बढ़ाते हैं। तो आओ सारे राग द्वेष भुलाकर फिर सबको गले लगाते हैं। अपने आखिर जैसे भी हैं वे अपने ही होते हैं। आओ इस बिखरी माला को फिर से पिरोते हैं। माँ वसुंधरा की गोद छोड़ दूसरा आनंद कहाँ मिलता है जी। अपना घर छोड़ दूसरों के घर में नींद कहाँ लगता है जी। आओ इस महान कृति को फिर से महान बनाते हैं। मिलजुल कर फिर से स्वर्ण में हिंदुस्तान बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।